हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके हिंदी के जो पंचलाइट कहानी है, कहानी के उद्देश्य को, सारांश तथा उसके कथा वस्तु को देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके सारांश के, इसके उद्देश्य, इसका सारांश और इसका कथा वस्तु हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है। जो उद्देश्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य इस बार की उद्देश्य पूछा जाएगा। तो लिखेंगे आप, उद्देश्य में लिखेंगे प्यारे बच्चों कि ग्रामवासियों ने जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। जो ग्रामवासी होते हैं, तो ग्रामवासियों ने जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, किस प्रकार वे टोलियों में विभक्त हो जाते हैं, कॉमा इसका प्रभाव, यहाँ इसका लिखा हुआ है, इसका भाव परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों, ठीक है, इसका जो भाव है परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरा रहता है। ठीक है, से भरा रहता है, कॉमा इसका बड़ा ही जो सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। ठीक है, इस कहानी में जो है परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से लोग जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उससे भरे होते हैं, और इसका बहुत ही अच्छा जो है चित्रण किया गया है इस कहानी में। ठीक है, इस कहानी में इसका किया गया है। फिर लिखना है आपको कि परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, मतलब जो इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे, जैसे रेणु जी ने इसमें ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ठीक है, कि प्रेरणा दी है, तो कुछ ऐसे शब्द हों जिनको या तो काले पेन से लिख दिया करो या तो क्या कर दिया करो, उसको अंडरलाइन कर दिया करो, भी दी है। ठीक है, इसके साथ कहानीकार यानी रेणु जी ने, इसके साथ कहानीकार ने यह सिद्ध किया है। ठीक है, इसके साथ जो कहानीकार हमारे हैं रेणु जी ने भी यह सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध की अनावश्यक कर देती है। जो आवश्यकता होती है ना, वो बड़े बड़े संस्कार और निषेध को क्या कर देती है, अनावश्यक कर देती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये कहानी का उद्देश्य था बेटा। पंचलाइट की कथा वस्तु क्या है? पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक, ठीक है, जो शब्द है ना जिसको हम बता रहे हैं, इसको ऐसे आप क्या करना, काले पेन से लिख देना। ठीक है, पंचलाइट जिसको हम गोला ऐसे बना देंगे, उसको काले पेन से लिखना है परीक्षा में। पंचलाइट श्री फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने क्या किया, ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक प्रवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। ठीक है, किसके साथ उभारा है, अत्यंत सुंदरता के साथ क्या कर दिया है उन्होंने, उभारा है। ठीक है, इसको आपको कथा वस्तु में यही लिखना है कि पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ क्या किया है, उभारा है। ठीक है, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम परिवेश। ठीक है, कथा वस्तु क्या है, ग्राम परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, ठीक है, जिसे पंचलाइट कहते हैं गांव वाले, क्या कहते हैं, पंचलाइट, पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले क्या कहते हैं बच्चा, पंचलाइट कहते हैं। ठीक है भैया, जरा इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। ठीक है, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया गया है। ग्रामवासियों ने मनोविज्ञान की वास्तविक झलक
प्रस्तुति की है। ठीक है, ग्रामवासियों ने क्या किया है, ग्रामवासियों ने मनोविज्ञान की वास्तविक झलक को प्रस्तुति दी है या प्रस्तुति की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर लोग जो है किस प्रकार टोलियों में, ठीक है, किस प्रकार टोलियों में, जो मैं गोला बना रहा हूं इसको आपको काले पेन से लिखना है, याद रखना, जो मैं गोला बना दे रहा हूं इसको काले पेन से लिखना है भैया, क्योंकि काला पेन से जब आप हाईलाइट करते चलेंगे ना तो जो एग्जामिनर होगा उसी चीज को देखा, जो जो हाईलाइट होगा उसी को पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता है। उसी चीज को हाईलाइट करके, जो हाईलाइटेड चीज है उसको देखकर वो आगे बढ़ जाएगा और नंबर आपको दे देगा। तो इस प्रकार टोलियों से विभक्त हो जाते हैं, टोलियों से विभक्त हो जाते हैं, टोलियों से विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। ठीक है, परस्पर क्या होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष के भाव से वो भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप से इस कहानी में क्या किया गया है, उभारा गया है। बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप से इस कहानी में उभारा गया है, उभारा गया है। ठीक है, हाँ, ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण, ग्रामांचल का जो वास्तविक चित्रण है, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रामांचल लिखा हुआ है, ग्रामांचल, ठीक है, यहां लिख दे, चलो यहां लिख देते हैं, ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, कह रहा है कि जो है ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही क्या है, इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये रहा आपका कथा वस्तु की, पंचलाइट की कथा वस्तु। ठीक है बच्चा, आप इसको ही लिख देना। ठीक है भैया, और आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक।